4 महीने तक अंधेरे में कैद रहने के बाद उसने आखिरकार भागने की हिम्मत जुटाई। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह कपड़े से कसकर लिपटा हुआ था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, घर पहुंचने की। किसी तरह वह अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही जब परिवार वालों ने उसे इस हालत में देखा तो सबकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह अंदर आई और कांपते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगी। 4 महीने से मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। 4 लोगों ने मेरा रेप किया और मैं चीखी, रोई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। यह सुनते ही घर में मातम पसर गया। उन्होंने बिना समय गंवाए उसे लेकर पुलिस चौकी जाने का फैसला किया। थाने पहुंचकर लड़की ने पूरी बात बताई। उसने रोते हुए बताया कि कैसे उसे अगवा किया गया, कैद रखा गया और उसके साथ दरिंदगी की गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वो बोले, तुम पहले घर जाओ, हम देख लेंगे। लड़की और उसके परिवार को उम्मीद थी कि पुलिस जल्दी कुछ करेगी। दिन बीतते गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, जांच चल रही है। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो परिवार ने एक वकील की मदद लेने का फैसला किया। वकील ने केस दर्ज करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को तुरंत जांच का आदेश दिया। पुलिस की सुस्ती अब खत्म हो चुकी थी। उन्हें मजबूरी में लड़की के बयान लेने पड़े, सबूत इकट्ठा करना पड़ा। इस मामले में गवाह था लड़की का पति। जिस दिन पति को कोर्ट में गवाही देनी थी, उसी दिन उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यूपी के मैनपुरी जनपद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 40 वर्षीय साजिद का शव खेत में अधजली हालत में बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना बिछावा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों ने इस हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। परिवार वालों के अनुसार साजिद का ससुराल थाना भोगावा में ग्राम प्रतापपुर में थी। 1 साल पहले होली के समय जब उसकी पत्नी मायके में थी, तब गांव के दबंग पूर्व प्रधान भोला यादव ने घरेलू संबंध के चलते उसे अपने घर मीट बनाने के लिए बुलाया। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। पूर्व प्रधान भोला यादव और उसके साथियों ने साजिद की पत्नी का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने महिला को 4 महीने तक बंधक बनाकर गैंग रेप किया। काफी संघर्ष के बाद भोला यादव ने पीड़ित को काली पट्टी बांधकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद साजिद ने हिम्मत जुटाकर भोला यादव और उसके साथियों के खिलाफ थाने भोगांव में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन इसके बाद ही आरोपी लगातार साजिद पर फैसला बदलने का दबाव बना रहे थे। जब साजिद ने समझौता करने से इनकार कर दिया तो उसे और उसके साले को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। परिवार वालों का आरोप है कि इस रंजिश के चलते साजिद की निर्मम हत्या की गई है और शव को जलाने की कोशिश की गई है ताकि सबूत मिटाया जा सके। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अब सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर ही रही थी, तभी उसे चौंका देने वाले कुछ सबूत दिखे। इस सबूत ने पूरे कहानी को ही पलट कर रख दिया। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद साजिद नामक इस व्यक्ति का आंशिक रूप से जला हुआ शव एक खेत में मिला था, जिसके बाद जांच में पता चला कि उसकी पत्नी आमना और उसके प्रेमी सुमित इस मामले में शामिल है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, यह घटना 17 फरवरी को तब सामने आई जब साजिद के पिता आशिक अली ने बिछावा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि साजिद की मौत के बाद उसके शव को आग लगा दी गई। पुलिस ने घटना के सिलसिले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में साजिद और उसकी पत्नी आमना के कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आमना के कॉल रिकॉर्ड में सुमित नामक व्यक्ति से लगातार बात हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि बिछावन निवासी सुमित का आमना के साथ अवैध संबंध था। सुमित ने कथित रूप से कबूल किया कि
दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई तथा 16 फरवरी की रात को आमना ने चुपके से अपने पति के चाय में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। जब साजिद बेहोश हो गया तो सुमित ने लोहे के छड़ से उसके सिर पर वार किया। फिर दोनों ने शव को पास के खेत में ले जाकर आग लगा दी और सबूत मिटाने के लिए उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। पूछताछ के दौरान सुमित ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसके पीछे का मकसद बताया, जो आमना के साथ उसके संबंध और भोला यादव के साथ चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ा था। आमना ने 2022 में यादव और उनके बेटे पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोप को झूठा मानते हुए मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इस नतीजे से असंतुष्ट आमना ने अपने पति के जरिए अदालत में विरोध याचिका दायर की थी। मामला अब भी विचाराधीन था, जिसकी अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होनी थी। एसपी ने कहा कि आमना अपने पति के साथ नाखुश थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह अदालत में विरोध याचिका को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं था। उन्होंने कहा कि माना जाता है कि इस मुद्दे को लेकर आमना तनाव में आ गई थी और इसी तनाव के कारण इस वारदात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया, ताकि पुलिस को शक हो कि उसके पति की हत्या भोला यादव और उसके साथियों ने किया है, जिससे उसका रास्ता क्लियर हो जाए। पुलिस ने आमना और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा सबूत जुटाने के बाद उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।